अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर। ये किसके बेटे थे? हजरत उमर के बेटे थे। हजरत उमर कौन थे? अल्लाह के रसूल के ससुर थे। ससुर समझते नहीं समझते आप? ससुर जरूर समझते होंगे। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, बोलते ना। ससुर और साले को कौन नहीं समझेगा? तो हजरत उमर ससुर थे, उनकी बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी थी, तो बीवी के बाप को ससुर बोलते हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, तो गोया अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के प्यारे नबी के साले थे। अच्छा, साले को बंगला में क्या बोलते भाई? साला ही बोलते हैं। साले को साला ही बोलते हैं। छोड़ो, हाँ साला साला करेंगे तो ऐसा लगेगा गाली दे रहे हैं मौलवी साहब। अच्छा, साले को उर्दू में क्या बोलते हैं पता है आपको? चलो बता देता हूँ, आपकी नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ। साले को बड़ा बेहतरीन लफ्ज़ है उर्दू में, इसको कहीं याद कर लो और आप अपने साले को यही कह के बुलाया करो, बिरादरे निस्बती। क्या बोलते हैं? बिरादरे निस्बती। अपने साले को अब साले साहब मत बोलना, आप कहना बिरादरे निस्बती साहब कैसे हैं आप, तो खुश हो जाएगा, मेरा मकाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी के साले हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक मरतबा ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में देखा कि दो लोग मेरे पास आए और मुझको लेकर के कुएं के पास गए, और जब कुएं में मैंने झांक के देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी। मैं देख करके डर गया। उन्होंने कहा तुम इसके अंदर नहीं जाओगे, और इतना कह करके मुझे वापस लेके आए, और फिर मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने इस सपने के बारे में अल्लाह के नबी को कैसे बताएं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब आदमी कोई बात किसी को नहीं बता पाता है तो अपनी बहन को बताता है, अपनी बड़ी बहन को बताता है, अपनी दीदी को बताता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम एक काम करो, इस ख्वाब का मतलब अल्लाह के नबी से पूछ करके मुझको बता दो। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह सलामत रखे, अपनी बहनों की कदर करो और बहनें भाइयों की कदर करें। जिनके घरों में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं हैं, उनसे पूछो भाई क्या चीज होती है, और जिन भाइयों को बहन नसीब नहीं होती उससे पूछो बहन क्या चीज होती है। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। इस सपने का कोई बुरा मतलब नहीं है, कोई खराब मतलब नहीं है। ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल। ऐ हफ्सा अपने भाई से कहो वो रात में जब इशा की नमाज पढ़ के घर जाता है तो सो जाता है। तुम्हारा भाई रात में सोता है और सीधे फजर की नमाज में उठता है। अपने भाई से कहो कि रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ा करे, क़ियामुल लैल किया करे, रात को उठ करके अल्लाह की इबादत किया करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को ये बात बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने तेरी तारीफ की है और कहा है कि तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी है, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज है, फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे, और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जिनकी कोत सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में
तहज्जुद पढ़ा करो। रात का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, रात में अल्लाह दुआओं को सुना करता है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो और रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के औलाद मांगो। जिस अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा दिया था और 85 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया था, वो अल्लाह आपको भी बेटा देगा। रात में उससे मांगा करो। जिनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, जिनके बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो इम्तिहान में फेल हो जाया करते हैं, अपनी मेहनत करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, और रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। ये अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहचान है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो ये हो गई तीसरी पहचान, अल्लाह के खास बंदे रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ें। अच्छा, जब आदमी तहज्जुद पढ़ेगा तो बोलो वो आदमी बुरा होगा कि नेक होगा? जाहिर है नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हमारे यहाँ तो जो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, उसको लगता है कि मैं तो जन्नत मेरे बाप की होगी, जन्नत में मैंने टिकट बना लिया। ये अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं।